गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर का थर्ड लेक्चर। चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसका लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि क्रॉप प्रोडक्शन होता क्या है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस क्या है, ठीक है, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, ये सब हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हुए थे। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में था 8 मेजर टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, और पॉइंट बाय पॉइंट उसका हम लोग बोले थे डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ लिए हुए थे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम लोग किस प्रकार से करेंगे। अब उसका नेक्स्ट पॉइंट था कि सीड सिलेक्शन एंड सोइंग। सीड सिलेक्शन अभी आप लोग को बताएंगे एक्टिविटी के द्वारा। पहले हम लोग देखते हैं सोइंग क्या होता है। ओके, देखो, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड इनटू द सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इज कॉल्ड सोइंग। ऐसा प्रोसेस, वह प्रोसेस जिसमें हम लोग सॉइल में जो सीड का सीड को पुट करते हैं सॉइल में, ठीक है, किस लिए? क्रॉप का प्रोडक्शन करने के लिए। वह सीड का जो पुटिंग है, सोइंग करने का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? सोइंग बोलेंगे। समझ में आया? जो सॉइल में हम लोग सीड को लगाते हैं उसी प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग सोइंग। ओके, अब देखो, ए फार्मर शुड कीप फॉलोइंग थिंग्स इन माइंड व्हाइल सोइंग सीड। एक किसान को अपने माइंड में कुछ कुछ चीज़ को रखना चाहिए जब वह सीड को सो कर रहे होते हैं। क्या क्या चीज़ उनको ध्यान में रखना चाहिए? पहला है, सीड शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिजीज। वह जो बीज है वह हेल्दी होना चाहिए, गुड क्वालिटी का होना चाहिए और डिजीज फ्री होना चाहिए। वो अभी आप लोग को बताएंगे एक्टिविटी के द्वारा कि हम लोग कैसे पहचान करेंगे सीड का कि वह सीड गुड क्वालिटी का है या नहीं, ठीक है, और वह हेल्दी है या नहीं, फ्री फ्रॉम डिजीज है या नहीं, वो भी हम लोग पता करेंगे एक एक्टिविटी के द्वारा। तो वो एक्टिविटी के द्वारा उनको पता करना होगा पहले कि वह सीड हेल्दी है या नहीं, गुड क्वालिटी का है या नहीं, और फ्री फ्रॉम डिजीज है नहीं, उसमें कोई डिजीज तो नहीं है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, सीड शुड बी सोन इन प्रॉपर सीजन एंड इन मॉइस्ट सॉइल। सीड जो है वह प्रॉपर सीजन में ही लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब मन किया, जिस समय जो सीड मन किया वो लगा दिए तो हमारा क्रॉप का अच्छा प्रोडक्शन होगा। ऐसा नहीं होगा। गर्मी के सीजन में गर्मी वाला जो क्रॉप होगा वही लगाएंगे, ठंडी के सीजन में जो ठंडी का क्रॉप होगा वही लगाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि गर्मी के सीजन में हम लोग गेहूँ लगा लिए और ठंडी के सीजन में धान लगा लिए तो हमारा क्रॉप का अच्छा प्रोडक्शन होगा। क्यों नहीं होगा? कि हर एक सीड को अपना अपना कंडीशन नेसेसरी होता है। किसी को मॉइस्ट कंडीशन चाहिए, किसी को वार्म कंडीशन चाहिए जर्मिनेशन होने के लिए। ओके, और एंड इन मॉइस्ट सॉइल। मॉइस्ट सॉइल क्या होता है कि द सॉइल कंटेन वाटर। ऐसा सॉइल जिसमें वाटर कंटेन होता है, जो वाटर कैरी किया होता है, उस सॉइल को बोलते हैं हम लोग मॉइस्ट सॉइल। और जिस सॉइल में वो सीड को लगाएंगे वो सॉइल कैसा होना चाहिए? मॉइस्ट सॉइल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मॉइस्ट सॉइल इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के लिए मॉइस्ट सॉइल बहुत ही जरूरी है। अगर मॉइस्ट सॉइल नहीं होगा तो सीड जर्मिनेट अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। ओके, उसके बाद थर्ड है, सीड शुड बी सोन एट द करेक्ट डेप्थ इन द सॉइल। सीड को सॉइल में सही गहराई पे लगाना चाहिए। देखो क्या होगा, अगर उसको हम लोग ज़्यादा गहराई में लगा देंगे या फिर कम गहराई में लगाएंगे तो सीड के साथ क्या हो सकता है? इफ़ प्लांटेड डीप इन द सॉइल, अगर हम लोग सीड को जमीन के एकदम नीचे में अगर उसको प्लांट कर देंगे, लगा देंगे, तो they can't respire and their shoot may not be able to push through the soil। तो वो अच्छे तरीके से सांस नहीं ले पाएगा, उसको सांस नहीं ले पाएगा और उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा। उसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए एटमॉस्फेयर से लेता है ना, तो एटमॉस्फेयर से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगा और दूसरा एयर सब नहीं मिल पाएगा जिस एयर का उसको ज़रूरत होता है ग्रो करने के लिए। ओके, और उसका जो सूट होता है, प्लांट में दो पार्ट होता है, एक रूट और दूसरा सूट। द पार्ट ऑफ प्लांट विच इज इनसाइड द अर्थ के जो नीचे होता है, जो पार्ट प्लांट का, उसको बोलते हैं हम लोग रूट, और जो प्लांट का पार्ट अर्थ से ऊपर होता है, धरती से ऊपर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सूट। तो अगर हम लोग सीड को ज़्यादा गहराई में अगर लगा देंगे तो उसका सूट उस सॉइल को हटा के ऊपर की ओर नहीं आ पाएगा। उसके पास उतना पावर नहीं होगा, उसके पास उतना शक्ति नहीं होगा कि वो बाहर आ सके। ओके, उसके बाद है, इफ प्लांटेड ऑन द सरफेस दे विल बी ईटेड बाय बर्ड्स। अगर उसको हम लोग ऊपर में ही लगा दिए, इस तरीके से सीड को लेके फील्ड में इस तरीके से हम लोग छीट दिए,
ठीक है। तो क्या होगा कि उसको जो बर्ड्स सब होते हैं, जो इधर उधर उड़ते उड़ते बर्ड्स रहते हैं, वो बर्ड्स आएंगे और उस सीड को खा लेंगे। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, हमारा सीड बर्बाद हो जाएगा, क्रॉप फसल बर्बाद हो जाएगा। समझ में आया? तो इसीलिए सीड को हम लोग को राइट करेक्ट डेप्थ पे ही लगाना चाहिए, सही गहराई पे लगाना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है कि सीड शुड बी सोन एट प्रॉपर डिस्टेंस। जो हम लोग सीड को लगाएंगे फील्ड में, वह प्रॉपर डिस्टेंस पे लगाएंगे। समझ में आया? क्लोज क्लोज ना क्लोज लगाएंगे, ना ज़्यादा दूर दूर पे लगाएंगे। क्या होगा प्रॉपर डिस्टेंस पे लगाने से, और क्या होगा कि हम लोग ज़्यादा नज़दीक लगा देंगे तब, और क्या होगा जब ज़्यादा दूर पे लगा देंगे तब, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, इफ़ दे आर टू क्लोज दे विल नॉट गेट प्रॉपर वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स। अगर उसको हम लोग बहुत नज़दीक में लगा देंगे तो उसको प्रॉपर अमाउंट में ना वाटर मिलेगा, ना सनलाइट मिलेगा, और ना ही न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। अगर कुछ प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, कुछ प्लांट को नहीं मिलेगा अगर एक जगह पे रख देंगे तो। समझ में आया? एग्जाम्पल में देखो, जैसे कि आप कि एक घर में 5 आदमी हैं और एक घर में 10 आदमी है। ठीक है, उस घर में अगर 5 रोटी बना तो एक घर में पूरा आदमी खा लेंगे, और दूसरे वाले घर में अगर सेमी घर में अगर 5 रोटी देंगे तो क्या होगा कि 5 आदमी खाएंगे, 5 आदमी क्या होगा, भूखे रहना पड़ेगा, या फिर थोड़ा थोड़ा खा पाएंगे। समझ में आया? तो वही चीज़ है कि अगर उसको हम लोग नज़दीक में लगा देंगे, ठीक है, बहुत क्लोज लगा देंगे, तो उनको प्रॉपर अमाउंट में, सफिशियंट अमाउंट में ना वाटर मिलेगा, ना सनलाइट मिलेगा, और ना ही न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। तो वो क्रॉप बर्बाद ही समझो, बर्बाद हो जाएगा और अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। ओके उसके बाद इफ दे आर टू फार अपार्ट देन देयर इज वेस्टेज ऑफ फील्ड एंड स्पेस। अगर हम उसको बहुत ज़्यादा दूर पे लगा देंगे, ठीक है, बोल रहे हैं कि हाँ हमारा खेत है, हम इसको बहुत दूर पे लगा देते हैं, एक प्लांट का क्रॉप यहाँ लगा है, दूसरा सीड वहाँ, तीसरा सीड वहाँ, इस तरीके से लगा दिए तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। बहुत कम अमाउंट में हम लोग को क्या होगा, क्रॉप जो प्रोडक्शन होगा बहुत कम अमाउंट में हम लोग को क्रॉप मिलेगा। समझ में आया? लैंड का क्या हो गया, वेस्टिंग हो गया वो हमारा। समझ में आया? तो वही चीज़ है कि अगर दूर पे लगेंगे तो हमारा लैंड वेस्टेज हो गया क्रॉप का एक तरीके से, कि उसमें अगर प्रॉपर डिस्टेंसिंग पे लगाते तो जितना हम लोग को क्रॉप आता उससे क्या होगा, बहुत कम आएगा, जिससे हम लोग को नुकसान ही हो जाएगा। समझ में आया? उसके बाद देखो, द सीड रिक्वायर वाटर फॉर जर्मिनेशन। हम आपको पहले ही बताए थे कि सीड को मॉइस्ट सॉइल चाहिए जर्मिनेशन के लिए। समझ में आया? वही चीज़ है कि मॉइस्ट सॉइल होना चाहिए और वाटर की जरूरत होता है जर्मिनेशन के लिए। मॉइस्ट सॉइल होगा तो उसमें वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, ठीक है, और वाटर किसी क्रॉप को एक्स्ट्रा वाटर का जरूरत पड़ता है। ठीक है, इफ देयर इज टू मच वाटर सीड विल नॉट जर्मिनेट प्रॉपरली। अगर हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर डाल देंगे तो क्या होगा, वो सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। आप यहाँ पे पिक्चर में देख लो कि धान का खेती कर रहे हैं, तो अगर उस धान का खेती में अगर उस क्रॉप को अगर पूरा पानी से अगर ढक देंगे तो क्या होगा, वो सांस नहीं ले पाएगा, रिस्पायर नहीं कर पाएगा, तो वो क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए उसको वाटर का जरूरत है, लेकिन सफिशियंट अमाउंट में वाटर का जरूरत है। ज़्यादा अमाउंट में वाटर देंगे तो क्या होगा, जर्मिनेशन नहीं कर पाएगा। ओके, उसके बाद है मेथड ऑफ सोइंग सीड। कौन कौन सा मेथड है जिसका यूज करते हैं हम लोग सीड को सोन करने के लिए, लगाने के लिए? तो 2 मेथड है, सोइंग बाय हैंड और सोइंग बाय सीड ड्रिल। हम लोग हाथ से लगाएंगे क्रॉप को या फिर हम लोग सीड ड्रिल से लगाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टर्म है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है? देखो, द मेथड ऑफ सोइंग ऑफ सीड बाय हैंड और मैन्युअली इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। ऐसा मेथड जिसमें हम लोग उस सीड को हाथ से लगा रहे हैं, वह मेथड को क्या बोलेंगे, ब्रॉडकास्टिंग मेथड बोलेंगे। सीड लगाने का प्रोसेस को, हाथ से जो सीड लगाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ब्रॉडकास्टिंग। ओके, इतना मत समझ में आ गया? सीड शुड बी सोन एट प्रॉपर डिस्टेंस, प्रॉपर डिस्टेंस पे होना चाहिए, ठीक है, ना ज्यादा दूर ना ज्यादा पास। ओके, उसके बाद सीड रिक्वायर वाटर फॉर जर्मिनेशन। सीड को वाटर का जरूरत होता है जर्मिनेशन करने के लिए, जर्मिनेशन मतलब ग्रो होने के लिए। ओके, उसके बाद मेथड ऑफ सोइंग बताए, 2 मेथड होता है, एक हैंड मेथड और एक सीड ड्रिल के द्वारा हम लोग सीड को लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म था ब्रॉडकास्टिंग। क्या होता है? तो हाथ से सीड को लगाने का प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ब्रॉडकास्टिंग। हम लोग सेकेंड टॉपिक पढ़ रहे थे कि जिसमें था कि सीड सोइंग, सीड सिलेक्शन एंड सोइंग। ठीक है, तो हम लोग सोइंग के बारे में तो पढ़ लिए थे, अब बच गया था सीड सिलेक्शन के बारे में। तो मैं बताया था कि आपको
एक्टिविटी के द्वारा आपको डिस्कस करके अभी हम बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग सीड का सिलेक्शन करेंगे कि वो सीड गुड सीड कैसे है, गुड क्वालिटी ऑफ सीड कैसे है, हेल्दी कैसे है और वो जर्म फ्री कैसे है। ओके, तो देखते हैं हम लोग एक्टिविटी के द्वारा। एक्टिविटी टू सेपरेट हेल्दी सीड फ्रॉम अनहेल्दी सीड। एक्टिविटी के द्वारा हम लोग को बताना है कि हम लोग कैसे हेल्दी सीड को सेपरेट करेंगे अनहेल्दी सीड से। ओके, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या है, टेक अ बकेट एंड फिल इट विथ वाटर, हाफ ऑफ वाटर। एक बकेट लेना है, एक बाल्टी लेना है, उसमें आधा उसको भर देना है पानी से। ओके, नेक्स्ट स्टेप में है पुट सम अमाउंट ऑफ सीड इन इट एंड स्टेयर वेल एंड वेट फॉर सम टाइम। उसमें कुछ अमाउंट में जिस क्रॉप का सीड को आप लेना चाहते हैं, आपको कल्टीवेशन करना है जिस क्रॉप के सीड को, उस क्रॉप के सीड को आप कुछ अमाउंट में उस क्रॉप का सीड लीजिए जितना आपको कल्टीवेशन करना है, और उसको उस बाल्टी में हम लोग डाल देंगे और कुछ टाइम के लिए उसको स्टीयर कर देंगे, उसके अंदर में उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, हिला देंगे। ओके, एंड वेट फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए हम लोग उसको छोड़ देंगे। ओके, स्टेप 3 में क्या है, मोस्ट ऑफ द सीड विल सेटल डाउन एट द बॉटम वेयर एज सम सीड विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ज्यादा मात्रा में जो सीड है वो क्या होगा, बॉटम में सेटल हो जाएगा, उस बाल्टी का जो नीचे वाला सतह है वहां पे क्या होगा, सेटल हो जाएगा, वहां पे बैठ जाएगा। ओके, लेकिन कुछ क्रॉप है जो है, कुछ सीड जो है वो क्या होगा कि उस बाल्टी में जो पानी था उस पानी के सरफेस पे फ्लोट करेगा, तैरेगा। ओके, तो द सीड विच सिंक एट द बॉटम ऑफ द बकेट, वो जो सीड उस बॉटम बकेट के बॉटम में सिंक हो गया था, डूब गया हुआ था, नीचे की ओर सेटल हो गया हुआ था, ठीक है, आर द हेल्दी सीड। वो कौन सा सीड है, हेल्दी सीड है। ओके, ऑन द अदर हैंड द सीड विच आर फ्लोट ऑन द वाटर आर स्पॉइल्ड सीड। और जो सीड उस वाटर के सरफेस पे फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, वो क्या होगा, स्पॉइल्ड सीड हो गया, वो खराब हो गया हुआ सीड है। कैसे खराब हो गया हुआ सीड है देखते हैं। द सीड विच हैव बीन पार्शियली ईटेन बाय पेस्ट। पेस्ट क्या है, जो कीड़ा मकोड़ा है उसके द्वारा जो थोड़ा थोड़ा खाया, अगर पूरा खा लेता तो खत्म ही हो जाता, जो उसके द्वारा थोड़ा सा खाया गया है। ओके, बहुत सारा आप ऐसा सीड देखे होंगे, जैसे काजू वगैरह देख लो, बहुत सारा चना का दाल वगैरह देख लो, तो उसके अंदर देखोगे आप छोटा मोटा कीड़ा उसके अंदर है, आपको बाहर से पता नहीं चल रहा, लेकिन अंदर में क्या है, एक कीड़ा उसको पूरा खोखला कर दिया हुआ है। तो कैसे पता चलता है कि उसमें एक बाटी में पानी लेते हैं, उसमें उस सीड को डालते हैं और पानी उसमें भरा हुआ होता है, तो जो खराब सीड है वो क्या होता है, फ्लोट करने लगता है ऊपर में, और जो अच्छा होता है वो नीचे में सेटल डाउन हो जाता है। उसी तरीके से हम लोग इसमें भी सीड को सिलेक्शन करते हैं। ओके, द सीड विच हैव बीन पार्शियली ईटन बाय पेस्ट, ऐसा सीड जो थोड़ा सा खाया गया हुआ है पेस्ट के द्वारा। ओके, और डैमेज्ड बाय डिजीज, और या फिर उसको कोई बीमारी हो गया है, बीमारी के कारण क्या हो गया, डैमेज हो गया, ठीक है, बिकम हॉलो एंड लाइट, वह क्या हो जाएगा, जो अगर खाया गया होगा तो क्या होगा, अंदर से पूरा खाली हो जाएगा। ओके, और बहुत हल्का हो जाता है, ठीक है, हेंस फ्लोट ऑन द वाटर, इसीलिए वो क्या हो गया, वाटर सरफेस पे फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है। तो बाय दिस एक्टिविटी वी सो दैट द seed which are sink on the bottom of the bucket are healthy seed, and the seed which float on the surface of water are damaged seed. Okay, and by this way we can separate healthy seed from unhealthy seed. Okay.